अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। आज के जो मेरे मेहमान हैं मेरे लिए बहुत ख़ास मेहमान है ये। इनका वक़्त मेरे लिए बहुत कीमती है। आज़म ख़ान नाम है और आपका ताल्लुक पेशावर से है। अभी आप यूके में मौजूद हैं और आप बैरिस्टर बने हैं माशाल्लाह। और जैसा कि आपने कहा मुझे कि अभी आप मुझे ना कहें, बट मेरे लिए आप बैरिस्टर हैं, क्योंकि जब आप किसी प्रोसेस में आ जाते हैं तो आप अपने आप को वो कह सकते हैं, क्योंकि आपने वो पहला स्टेप ले लिया है। तो आज़म, इससे पहले कि मज़ीद हम इस पे बात करें लॉ के हवाले से या इस प्रोफेशन के हवाले से, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? जी, बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, पहले थैंक यू, आपने मुझे भी ये मौका दिया अपनी बात बोलने का, आपने भी टाइम दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, हाँ, बातें तो जी बिल्कुल बहुत हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा ताल्लुक पेशावर से है। जी, जी, केपी का जो शहर है पेशावर। जी। मैं लंदन आया था 2017 में ठीक और है। ये मेरा ऑलमोस्ट तीसरा साल चल रहा है। मैंने एलएलबी पेशावर से की थी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लॉ को परस्यू किया एंड नाउ आई एम डूइंग फाइनली द बार कोर्स। तो मेरा लास्ट ईयर है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक इंशाल्लाह आपका जो मुझे जो खिताब दिया है, ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह। क्योंकि इस यंग जनरेशन में और ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि वो बूढ़े इंसान होते हैं ना, वो ही बैरिस्टर बन सकते हैं। माशाल्लाह आप बड़े यंग हैं, तो ये थोड़ा फैसिलिटेट करेगा इंशाल्लाह हमारी यंग जनरेशन को। जी। थोड़ा-सा बताएँ आज़म, अपनी जर्नी के हवाले से, आपने यहाँ पर पेशावर में क्या हर्डल्स फेस की और किस तरह ये यूके तक का सफ़र है? थोड़ा-सा कुछ अगर डिटेल देना चाहें आप? सर, जर्नी सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं, बल्कि जब जिस टाइम मैं पढ़ रहा था तो जी, वहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट था कि बारट लॉ एक कोई बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट अचीवेबल वेरी इजीली, जी, क्योंकि जी। एक बहुत बड़ा पहाड़ है और आप यूके कैसे जाएंगे, यूनिवर्सिटी कैसे ज्वाइन करेंगे, इतना हुँ, खर्चा होगा, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेंस पढ़ाई है। तो खैर जैसे ही मैंने एलएलबी कंप्लीट की तो आई हैड दिस प्लान कि मुझे बार करना ही करना है। तो फिर आई हैड गाइडेंस फ्रॉम माय फ्रेंड्स, दोज़ हु हैड बीन थ्रू द बार, उनसे मैंने पूछा। तो एलएलबी करने के बाद सिंस मेरा रूट था पाकिस्तानी, क्योंकि माय एलएलबी वाज़ फ्रॉम पाकिस्तान, तो हम जैसों के लिए काफ़ी लंबा रूट होता है। तो प्रैक्टिस मैंने की 1 साल 2, उसके बाद जितने भी कंसल्टेंट्स थे उनसे मैंने पूछा, कुछ ने मुझे सही गाइड किया, कुछ ने मुझे थोड़ा मिसगाइड नहीं, लेकिन मतलब शायद उनको खुद इतनी नॉलेज नहीं थी। जी, जी। तो ख़ैर देयर वर अ लॉट ऑफ हर्डल्स। मेरे 2015 के बाद जब मेरी लॉ कंप्लीट हुई तो 2 इयर्स तक आई वाज़ स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट कंसल्टेंट्स, टू फाइंड द राइट एडवाइज़र्स। उसके बाद कहीं जाके मुझे फिर जब मैंने खुद पूछताछ की, यूनिवर्सिटी से बात की, फ़ोन कॉल्स पे, ईमेल्स पे, उसके बाद फिर कहीं जाके मुझे सही गाइडेंस मिली, तो तब मैंने अप्लाई किया। तो आफ्टर डूइंग द पाकिस्तान एलएलबी आपका रूट थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जो वहाँ पे आजकल होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोग्राम्स, कि ठीक है। पाकिस्तान में आपको कराते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री, व्हिच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। उसमें आप फिर मुझसे भी कम एज के लोग हैं हु कैन बिकम बैरिस्टर्स एट द एज ऑफ इवन 25। ओके, दैट्स गुड न्यूज़। अच्छा आज़म, ये जो आप बता रहे हैं, मुझे, क्योंकि देखिए हमारा ये चैनल और इस सेशन का हमारा मकसद ये है कि हम वो स्टूडेंट जो कि लॉ की डिग्री लेने के बाद जो है ना बैठ जाते हैं कि जी हमारा आज का ये मकसद तो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, हमने कर लिया ये, फर्दर इसको परस्यू नहीं करते। वही मिसकंसेप्शन, कुछ कुछ अपनी तरफ से कुछ हर्डल्स होते हैं। थोड़ा सा इनके लिए अगर हम आप थोड़ा इजी कर सकें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूके में, क्योंकि आप अभी यूके में पढ़ रहे हैं और आपने वहाँ पर जो है 3 साल गुजारे हैं, तो कुछ अगर इसकी डायरेक्शन दे सकें स्टूडेंट्स को। जी, बिल्कुल। लॉ लॉ बेसिकली एक ऐसी फ़ील्ड है कि जो कि उसमें बहुत ऑनर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी काफ़ी इमेज ख़राब हो गई है। जी, क्योंकि हर जगह देयर आर ब्लैक शीप, तो उनकी वजह से काफ़ी इमेज ख़राब हो गई है। जी, अब इश्यू ये है कि इवन पाकिस्तान में लॉ के बाद बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सिर्फ़ प्रैक्टिस नहीं है। एग्ज़ाम्स आते हैं जुडिशरी के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के, वो एग्ज़ाम्स आते हैं, वहाँ प्रैक्टिस का स्कोप है और अगर कोई यूके आना चाहे, तो जी, उसके लिए फिर बहुत वाइड फ़ील्ड है। यूके में लॉ के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत-बहुत बड़ी मार्केट है। डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर आप बैरिस्टर नहीं भी हो, तो इवन ऑन द बेस ऑफ योर मास्टर्स, ऑन द बेस ऑफ योर एलएलबी, आप यहाँ काफ़ी कुछ कर सकते हो। यहाँ पे फ़र्म्स हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी पाकिस्तानी फ़र्म्स मिलेंगी, आपको काफ़ी इंडियन एशियन फ़र्म्स आपको मिल सकती हैं। तो उसमें खुद मुझे काफ़ी आई वाज़ लकी इनफ, अल्लाह का मुझ पे हाथ था कि मुझे एक अच्छा मौका मिला। एक फ़र्म था जिसमें आई यूज्ड टू वर्क पार्ट टाइम इन माय ड्यूरेशन ऑफ एलएलएम टाइम। तो मैं उस टाइम पार्ट टाइम उनके साथ जॉब करता था। अब उससे बेसिकली होता क्या है कि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द डिग्री,
ठीक है? आपका एक्सपोज़र होना बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल। आपकी डीलिंग्स, लोगों को हैंडल करना, एक अलग माहौल में एक्सपोज़र होना। तो यहाँ पे फ़र्म्स हैं ऐसी, जी, जिनमें जी। अगर आप कॉम्पिटेंट हो, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा आपको चांसेस मिल सकते हैं, किसी भी मोस्टली यहाँ पे जो एशियन फ़र्म्स हैं, दे डील इन इमिग्रेशन केसेज़, और इमिग्रेशन केसेज़ से आपको पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ हेल्प करना उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है, उनसे आप उनको हैंडल करना, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना, उनको यहाँ पे लाना। तो बहुत-बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है इमिग्रेशन फ़र्म में और सिविल फ़र्म्स में। तो मौके काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, एक एक ही कंडीशन है कि यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट, वो तो करना मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा चांसेस बहुत ज़्यादा है लॉ में, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप डिटेल में जाएँ। अगर कुछ आप मेन पॉइंट्स हमें बता सकें कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई अगर परस्यू करना चाहता है, तो उसके लिए कोई बिलख़ुसूस मेन पॉइंट्स अगर आप बता दें मुझे कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर कोई परस्यू करना चाहे इसको? बार के लिए कि सिंपल मास्टर्स के लिए? सिंपल मास्टर्स को अगर आप अभी बता दें। जी, सिंपल मास्टर्स तो बहुत सिंपल है। यू जस्ट नीड टू हैव एलएलबी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान, किसी ठीक भी है, जगह से आपने एलएलबी की हो, ठीक है? उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं टू द यूनिवर्सिटी, और आप किसी एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। बेसिकली आई वुड प्रेफर कि जिसको भी करवाना है तो गो थ्रू द प्रॉपर कंसल्टेंट, ठीक है? ठीक, क्योंकि दे डील विद इट, उनको पता होता है, थोड़ी फीस होगी लेकिन वो आपको ठीक तरीके से करके दे देंगे। तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? आपको आइल्स देना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं हू डू नॉट रिक्वायर आइल्स, उनका अपना एक टेस्ट होता है। ठीक है। तो आप वो टेस्ट पे आप उसमें अपीयर हो सकते हैं, वो आप पास कर लें, तो ईज़िली एलएलएम में आपको एलएलबी के बाद चांस बहुत ईज़िली मिल सकता है, बहुत ईज़िली। मिनिमम कोई बैंड्स का थ्रेशोल्ड है या यूनिवर्सिटी वाइज़ वेरी करते हैं ये थोड़ा-सा अगर इसमें क्योंकि कंसर्न सर रहते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। नॉर्मली ये है कि यहाँ पे जितनी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो दे रिक्वायर 6.5 ओवरऑल ओके। और कोई एस्टिमेटेड और कॉस्ट। 6 इन ईच। जी, जी। कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आप अ, क्योंकि एक स्टूडेंट का कंसर्न रहता है, पेरेंट्स भी अगर हमारे सेशन सुनेंगे तो उनको भी एक कंसर्न रहता है। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, कोई इस तरह कुछ अगर डिटेल देना चाहें आप? स्कॉलरशिप्स ये है कि लॉ में बेसिकली यूके में लॉ के जी, लिए स्कॉलरशिप्स थोड़ी-सी लिमिटेड हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ये है कि एक स्टूडेंट यहाँ पे जॉब करते, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे कि जो जॉब करने के साथ पढ़ते भी थे और वो अपनी पूरी फीस खुद जो एक्सपेंसेस हैं, तो वो यहाँ पे वो कवर कर सकते हैं। फ़ायदा ये है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बेनिफिट देती हैं कि आप वहाँ से इनिशियली कुछ फीस सबमिट कर दें। अगर सपोज़ फीस है £10,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ से हम लोग पे कर देते हैं 2000 टू £5000, ठीक है? बाकी फिर हम यहाँ पे आके जॉब करके वो हम कमा के दे सकते हैं। आजकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका आया है, एंड दे शुड यूटिलाइज इट, कि यहाँ पे खुल गया है पी जिसको बोलते हैं पीएसडब्ल्यू, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ओके, जो स्टडीज़ खत्म करने के बाद आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाता है। ठीक है। वो बेसिकली इसीलिए है कि उसमें आपको जॉब भी मिल सकती है और उसमें आप अपने सारे एक्सपेंसेस कवर भी कर सकते हैं, और अपने लिए आप कुछ बेनिफिशियल अमाउंट भी कमा सकते हैं। अच्छा, जब आप स्टडी के लिए आते हैं यूके में तो पार्ट टाइम जॉब आपको अलाउ होता है, आप कर सकते हैं? जी, मास्टर्स में यू आर अलाउड 20 आवर्स अ वीक जॉब। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपके जॉब का टाइम होता है स्टडी पीरियड, जी, उसमें जी, 20 आवर्स, जब आपका ओके। ब्रेक होता है उसमें आप यू आर अलाउड फुल टाइम। लिविंग के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ। अक्सर कंसर्न रहते हैं स्टूडेंट्स के, मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस जो है मौसूल होते हैं कि वहाँ पर जो है लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, कुछ अगर बताएँ? कुछ इस तरह कोई कॉस्ट अगर आप जी, शेयर करना लिविंग चाहें? कॉस्ट देखें, डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पे हैं। लंदन में देयर आर 6 ज़ोन्स, ठीक है? ओके, तो ज़ोन 1 मीन्स सेंट्रल लंदन। जितना आप सेंट्रल लंदन में रहेंगे, उतने आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। द मोर यू लिव बियॉन्ड सेंट्रल लंदन, एक्सपेंसेस कम होंगे, ठीक है? तो अगर आप सपोज़ आप ज़ोन 1 से 3 के बीच में रह रहे हैं, तो आपके एक्सपेंसेस एवरेज पे आप लगा लें £700 टू £1000। ओके। जितना आप ज़ोन 3 से ज़ोन 6 पे जाएँगे, जितना आप दूर जाएँगे, तो आपके एक्सपेंसेस उतने कम होंगे। इवन यू कैन हैव £500 अ मंथ, इवन £400 अ मंथ। तो डिपेंड करता है आपकी लिविंग पे कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, लंदन की जो है ना वेदर कंडीशंस के बारे में काफ़ी अक्सर सुना है कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। थोड़ा-सा बताना चाहेंगे? पेरेंट्स को अक्सर कंसर्न रहता है कि जी हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाएँगे तो इस तरह की कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ अगर जी, डिटेल मुझे दें? ये बेसिकली ये मेरा भी कंसर्न था। जैसे ही व्हेन आई लैंडेड इन लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम, यस, तो वो रात का टाइम था, ऑलमोस्ट 9 ओ क्लॉक थे। तो बहुत कंसर्न थी कि बाहर जाएँगे तो एकदम कुछ अजीब-सी ठंडी हवा आएगी और बारिश होगी। जी, तो ठंडी बिल्कुल सर्दी जितने भी घर हैं, तो यहाँ जी, पे यू हैव सेंट्रल हीटिंग।
ओके। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे हम सिर्फ शर्ट्स पहनते हैं, वी डोंट इवन हैव अपर्स, जैकेट्स और स्वेटर्स, क्योंकि सेंट्रल हीटिंग होती है, तो आपके कमरे, आपके फ्लैट्स दे आर कंप्लीटली सेंट्रली हीटेड। हाँ, बाहर कुछ जब आप जाते हैं तो देन हाँ, काफ़ी को दिसंबर से जनवरी तक बहुत-बहुत ठंड होती है, लेकिन जितना आप अंदर होंगे, गाड़ी में, ऑफ़िस में, कहीं भी आप होंगे अंडर रूफ, तो वो सेंट्रली हीटेड होगा। मतलब ये अक्सर जो है ना सवाल मौसूल हुआ है कि जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर अगर क्योंकि आप फॉरेनर होते हैं वहाँ पर तो आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके लिए वहाँ पर जॉब के हवाले से आप कह लें कुछ थोड़ी अगर डिटेल कोई इंटर्नशिप्स स्टार्टिंग में अगर आप कह सकते हैं। इंटर्नशिप्स बिल्कुल मिल जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स कि आपने आपका जो कोर्स है उसके मुताबिक फिर उसके फर्म्स हैं। अब सिंस मुझे लॉ का पता है तो जी लॉ जी में आप जैसे लॉ मैंने कहा कर कि यूके इज़ बिग बिग मार्केट। यहाँ पे आपको बहुत सारे चांसेस मिल जाते हैं, इवन ऑन द बेस ऑफ मास्टर्स आपको जॉब्स मिल जाती हैं। फिर हाँ, अगर आप आगे बार परसू करो फिर तो कुछ और ही बात है, लेकिन मास्टर्स के बेस पे आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाती हैं। इवन इंटर्नशिप, अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो आपकी सीवी अच्छी हो जाती है, उस सीवी के बेस पे यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर फर्दर जॉब्स। अभी जो यूके की नई पॉलिसीज आ रही हैं अबाउट पीआर और वीज़ा पॉलिसीज इसमें आपको क्या लगता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन पीआर के क्या स्कोप है क्योंकि अक्सर लोग चाहते हैं कि वो सेटल होना चाहते हैं आफ्टर देयर स्टडीज तो उसका कुछ अगर कोई कोई खास कोई डिटेल अगर आप शेयर करना चाहें। जी, अभी स्पेशली आफ्टर द ब्रेक्ज़िट जो जी जी कि पिछले साल हो गया था, उसके बाद यूके ने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, उसको बोलते हैं द पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम। उसमें फॉर पीआर यू नीड 70 पॉइंट्स। अब 70 पॉइंट्स की एक पूरी लिस्ट है उनकी वेबसाइट पे, लेकिन जो कुछ जो मेन है वो ये कि यू शुड हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम एनी स्पॉन्सर, आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन स्किल्स होनी चाहिए और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ये है मैंडेटरी। जी जी इनके हैं 50 पॉइंट्स। इसके बाद फिर हैं कि जो आपको और आसानी से मिल सकता है, फिर आप सपोज़ आपकी जॉब की सैलरी कितनी है, ठीक है। आपकी एजुकेशन का लेवल कितना है। तो इस बेस पे इफ़ यू कंप्लीट 70 पॉइंट्स तो आपको पीआर यहाँ पे बहुत ईज़िली मिल सकता है आजकल। ब्रेक्ज़िट के बाद काफ़ी अच्छा हो गया है सिस्टम, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है। जी, मैं बिल्कुल पढ़ रहा था इस हवाले से, तभी मैंने ये एक कंसर्न था मेरा भी कि जी। स्टूडेंट्स के लिए इसका भी आंसर हो जाए। अच्छा कोविड ने जो है थ्रू आउट द जो है वर्ल्ड इसको इम्पैक्ट किया है। आपकी स्टडीज़ और आपका वहाँ पर जो लिविंग स्टाइल है, उसको कितना जो है असर हुआ है थोड़ा-सा क्योंकि स्टूडेंट जो अभी आना चाह रहे हैं सिंटेक में, उनको कंसर्न होगा कि अभी क्या सिचुएशन है कोविड में, स्टूडेंट्स के लिए क्या है वहाँ पर? कुछ थोड़ा अभी बताएँ। आपके इस कॉल से 10 मिनट पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि लंदन एक नई जिसको बोलते हैं टियर 4 एक लेवल है रिस्ट्रिक्शंस का। जी, तो जी। टियर 1, टियर 2 अब टियर 4 में लंदन एंटर हो गया है, व्हिच मीन्स के रिस्ट्रिक्शंस और भी ज़्यादा हो गई हैं, जी, जी। क्योंकि पिछले कुछ 2 हफ्तों में केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अब डिपेंड करता है उनकी यूनिवर्सिटी पे। अब हमारे क्लासेस फ़िलहाल हो रहे हैं ऑनलाइन, हुँ, लेकिन बेनिफिट ये है कि उसमें कैमरा हमारा ऑन होता है, तो वी कैन फेस ईच अदर। अब कुछ लॉ स्कूल्स हैं कि जिनमें कैमरे भी ऑफ होते हैं, दे ओनली चैट टू ईच अदर, अब वो बहुत मुश्किल है। तो वो स्टूडेंट्स के जो कि उन यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो कैमरा ऑन करना उनके लिए मस्ट है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनके लिए सपोज़ कैमरा ऑफ होता है, बस सिर्फ़ लेक्चरर वहाँ से लेक्चर दे रहा होता है, तो दैट इज़ वेरी, वेरी ऑफुल, क्योंकि फिर वो बहुत ड्राई बन जाता है कि आप सिर्फ़ सुन रहे हो, आप बोल नहीं सकते, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये एक इश्यू है। तो जो लोग अभी जनवरी में आएँगे, तो अगर उनकी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो कैमरा अलाउ करती है, जी, जी। उनके लिए अच्छा है। अगर वो नहीं करती, उनके लिए थोड़ा-सा फिर एक ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है मेरा, मैं खुद भी अभी इस जी। प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ। अच्छा आज़म जब आप रिसर्च कर रहे थे अपनी यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद होते हुए कि जब आप जाना चाह रहे थे, तो कोई ऐसे ख़ास रिसोर्सेज़ जिनको आपने यूटिलाइज़ किया हो? क्योंकि हमारी ऑडियंस में अक्सर ये कंसर्न रहता है कि कुछ हमें ऐसे प्रॉपर रिसोर्सेज़ का पता चले, यानी कि हम किस तरह रिसर्च करें? थोड़ी-सी अगर कुछ गाइडलाइन उनके साथ शेयर करना चाहें? सर सबसे पहले तो ये है कि जो सबसे ईज़ीएस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिसोर्स है, जी, वो जी। आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। ठीक है? गूगल पे देखना, अलग पेजेज़ देखना, वो ऑथेंटिक नहीं होता। जी, तो जी। सबसे आसान काम जो मैंने किया एंड व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद देम इज़ जस्ट गो ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। ठीक है? उनके अपने पेजेज़ होते हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। आप उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दें, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल व्हिचएवर इज़ कन्वीनिएंट टू यू, वो आपको कॉल करेंगे। मुझे ठीक है। बाकायदा पेशावर में कितनी कॉल्स आई थी लंदन से। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप या खुद उनको कॉल करें या उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दें एंड दे विल कॉल यू।
तो जो पूछना है उनसे कॉल पे पूछ लें, बजाय इससे कि किसी से पूछें, दूसरे से पूछें, इन्फॉर्मेशन जब जब मिक्स्ड होती है, इट बिकम्स वेरी कन्फ्यूजिंग। तो मैं खुद इसका काफ़ी शिकार रहा था ऑलमोस्ट 1 साल तक। तो बेस्ट ये है कि उनका जो स्टाफ है, उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको ऑनेस्टली और ऑथेंटिकली सब कुछ आपके साथ शेयर कर देंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत आसान कर दिया आपने। ये अच्छा जी, प्रोसेस भी बिल्कुल। है। अच्छा, लास्ट में अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहें, हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं इस वक़्त आपको और पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो आप इस फ़ील्ड में आने वाले लोगों के साथ कोई मैसेज अगर आपका हो, कोई ऐसी बात, कोई सजेशन आप देना चाहें? सर लॉ के लिहाज से मैं यही कहूँगा कि जो लोग अफ़ोर्ड कर सकें जी, जी। बार के लिए जिनका शौक है प्रैक्टिस करना, तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि दे मस्ट कम टू द यूके। जिनको बार नहीं भी करना तो यूके, मैंने कहा इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिग्री, इट इज़ अबाउट एक्सपोज़र, ठीक है? और हमारी लॉ की फ़ील्ड है ही ऐसी कि जिसमें यू हैव टू बी सोशल, यू हैव टू गेट एक्सपोज़र। तो यूके में आएँ, एलएलएम के लिए अप्लाई करें, अगर बार हो सके तो इससे अच्छी चीज़ नहीं है। जी, जी। फाइनेंसेस के लिहाज से इतनी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली आफ्टर पीएसडब्ल्यू जो वीज़ा दे रहे हैं, जी, उसके जी। बाद आपके पास बहुत चांसेस हैं टू रिकवर योर एक्सपेंसेस एंड टू गेन मोर एक्सपेंसेस। तो 2 साल के बाद आपको यहाँ पे जॉब्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत-बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासकर बार करने के बाद। तो जितने भी वहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं, तो इसको मतलब डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये बहुत ही ऑनरेबल फ़ील्ड है, इसको परस्यू करें। और जो-जो अफ़ोर्ड कर सकें बाहर आने के लिए, तो आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ आप आएँ, यहाँ पे एक्सपोज़र लें और जितना हो सके लॉ फील्ड में हासिल करें। थैंक यू आज़म। आज़म, अगर लास्ट में ये मेरा अपना एक कंसर्न है, कोई अगर जी, जी। स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहे, क्या मुझे परमिशन है कि मैं आपका जो है सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मैं एनी टाइम, डिस्क्रिप्शन एनी टाइम, एनी ठीक है। टाइम, एनी टाइम, जो भी हो, कुछ भी। मैं आज़म के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये तमाम लिंक्स। अगर कोई आज़म से पर्सनली कोई एडवाइस लेना चाहे तो ज़रूर लें और ज़रूर मैसेज करते हुए ज़रूर ख़्याल रखें कि उनकी अपनी मसरूफ़ियात होती हैं। आप अपना मैसेज कन्वे कर दें, जब उनके पास अवेलेबिलिटी होगी वो ज़रूर आपको इसका जो है आंसर करेंगे। आज़म, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। बल्कि अगर परमिशन है, मैं एक लास्ट में एक बात बोलूँगा जी, उनको, जी। जी, क्योंकि जी। जैसे मैंने कहा कि एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में कि जो जी, जी। लोग पाकिस्तान से एलएलबी करते हैं, वो समझते हैं कि उसके बाद बार नहीं हो पाता। अ, रूट काफ़ी लॉन्ग रूट है, जैसे मैंने किया, मैंने खुद पाकिस्तान से एलएलबी की थी, उसके बाद 3 साल का रूट है, तो उसमें कन्फ्यूज़ ना हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जैसे आपने कहा कि आप मेरा लिंक दे रहे हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि जो रूट है वो मैं आपको इंशाल्लाह स्ट्रेट कर दूँगा। तो उसके बारे में कोई कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर। बेहद शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें हमारे लिए वक़्त निकाला और इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है दिया हमें। हमारी कोशिश रहेगी कि फ्यूचर में अगर कोई इससे मज़ीद क्वेश्चंस आते हैं तो हम आपको फिर जो है आपको डिस्टर्ब इंशाल्लाह, करें और आपसे जो है इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह, मज़ीद बिल्कुल। वक़्त लें। इसी नोट पे हमारी कोशिश थी ये आज की कि डिफरेंट फील्ड के लोगों से आपको जो है सेशंस देकर आपको ये बताएं कि देखिए कोई भी फील्ड अगर आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका जो है वो आपने खुद लेना है, उसके बाद रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। आपकी हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क ये डिटरमाइन करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आज़म ने अपनी पूरी पूरी जर्नी जो है आपके सामने रखी है। अब आप इसमें से जो सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। आज़म से कांटेक्ट करके अपनी और जो कन्फ्यूजन है उनको क्लियर कर सकते हैं। इसी नोट पे आज के इस सेशन को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। कोविड की सिचुएशन में जिस तरह आज़म ने बताया कि केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एसओपीज़ को फॉलो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।